तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका 2025 2024 से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा जाए और आप लोगों की सारी विशेष पूरी हों। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे और मस्त रखे। ठीक है। तो आज की वीडियो में आज मैं किसके ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ। सबसे पहले तो रिएक्शन बाद में दूंगी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे उन्हीं सभी सपोर्टर्स के लिए। और जो मैंने हैप्पी न्यू ईयर विश किया है ना, वो सिर्फ अपने सपोर्टर्स को नहीं किया, मैंने अपने हेटर्स को भी किया है। क्योंकि हेटर्स वो मानते हैं मुझे, मैं अपना हेटर किसी को नहीं मानती हूँ। ठीक है। ये एक यूट्यूब है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हर किसी की किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी या फिर ज़्यादातर जैसे हम रिएक्शन चैनल वाले हैं तो हम लोगों की देखो किसी न किसी के साथ चलती रहती है। हम आवाज़ उठाते हैं हमेशा सही के लिए, लेकिन जो गलत होता है उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चुल मचती है और उसका नतीजा फिर आप देखते हो कि वो कंट्रोवर्सी में चेंज जाता है। लेकिन हम रिएक्शन चैनल वाले हैं और हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बना रहेगा, उम्मीद करते हैं। और आप हमें से जैसे आपने 2024 में हमें सपोर्ट किया, ऐसे ही आप 2025 में भी हमें सपोर्ट करेंगे। एंड क्योंकि देखो, ये इंसान को अपने अंदर ये घमंड कभी नहीं लाना चाहिए कि हम तो जीरो पे थे, हम यहाँ पहुँच गए। क्योंकि हम जीरो पे भी से यहाँ पहुँचे हैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों की बदौलत। क्योंकि यूट्यूब कितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो, इस पे लोग कितने ही बड़े यूट्यूबर बन जाएं, चाहे इस पे लोग कितने ही पैसे कमा लें, लेकिन पब्लिक के बिना हर कोई नथिंग है, जीरो है। अगर पब्लिक है सपोर्ट में तो सब कुछ है, अगर पब्लिक सपोर्ट में नहीं है तो कुछ नहीं है। कहते हैं ना, जो जनता होती है ना वो जनार्दन होती है। तो सब कुछ जनता से ही है और जनता से स्टार्टिंग है और जनता पर ही एंडिंग है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब जो रिएक्शन में एक और बात बताना चाहती हूँ, इस ईयर जितनी भी निगेटिविटी है उसको दूर रखेंगे और पॉजिटिविटी को साथ लाएंगे। लेकिन उससे पहले आज थोड़ी सी बात करनी जरूरी थी इस टॉपिक पर। आप अपने आप समझ जाएंगे 2016 वाला प्यार, तो बुढ़ापे का प्यार जो है, आप अपने आप समझ जाएंगे कि देखो, एक चार दीवारी में बैठकर, एक चार मतलब कितने फुट का कमरा है उसमें बैठकर एक कैमरे के सामने फेस कर कर और औरतों के साथ लड़ना, अगर इसको लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा औरतों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं तो हम आदमी हैं, उस आदमी को मैं आदमी नहीं मानती। ठीक है। आदमी वो होता है जो मर्द के साथ लड़े। अगर हिम्मत है तो सामने से, औरत के साथ भी लड़ना है तो हिम्मत है सामने से लड़े। लेकिन जो आदमी एक फ़ोन आती उसकी हवा संट हो जाए वो आदमी नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसके ऊपर बोल रही हूँ। हाँ, मैं उन्हीं दादा साहब के नाम के बोल रही हूँ जो बहुत बड़े अपने आप को 30 मार खाओ बदमाश समझते हैं। तो मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ और शायद आज लास्ट बार बोल रही हूँ उनके लिए। लेकिन कहीं मौका मिलेगा ना तो फिर से बोलूँगी, ऐसा भी नहीं कहती कि लास्ट बार बोल रही हूँ। तो उनका वो चार दीवारियों में बैठ के लैला मजनू 2016 से जिनकी प्रेम कहानी स्टार्ट हुई थी, समझ गए होंगे। आजकल जो उनको पूछ भी रहे हैं कि बुब्बू जी 2000 अपनी प्रेम कहानी बताओ 2025 में। तो जो अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खा समझते हैं कि हम चार दीवारियों में बैठ के फ़ोन पे बकर बकर कर देते हैं और तो हमसे फिर कोई वो नहीं होता है, हमसे डर जाते हैं लोग। तो आपको एक बात बता दूं, 30 उनको दादाजी ने वीडियो डिलीट कर दी थी रात, वीडियो डिलीट हुई सुबह को, फिर शाम को वीडियो डालते हैं और बोलते हैं कि हमने तो वो वीडियो ना इसलिए डिलीट की थी, उस पर कॉपीराइट आ गया था। कॉपीराइट उसी टाइम नहीं आता, जब हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो कॉपीराइट जो है ना तभी के तभी आ जाता है, तभी दिख जाता है कि इस पर कॉपीराइट आया। लेकिन वीडियो डिलीट कब हुई? 12 घंटे के बाद, है ना। जहाँ पे गाली थी वहाँ से एडिट हो गई, वीडियो कट चुकी है पूरी, आप लोगों ने सुनी भी होगी। जहाँ पे गाली थी वहाँ पर, आज लास्ट बार बता रही हूँ आपको क्योंकि अपना को 30 मार खा समझ रहे हैं। तो जहाँ पे गाली थी वहाँ से वो वीडियो कट के डिलीट हो चुकी है।
वीडियो डिलीट हो चुकी है। उसके बाद मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी उसी रात को, तो वीडियो डिलीट हो चुकी है। अब चार दीवारों में बैठ के लोग बहुत बड़े अपने आप को बादशाह या फिर अपने आप को बहुत बड़े बदमाश समझते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जैसे ही फ़ोन आता है उनके पास सिर्फ फ़ोन किए जाते हैं। उनके पास फ़ोन आते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। फ़ोन नहीं उठाते हैं, जिसको फ़ोन नहीं उठाया उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन किया, फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद इधर से सिर्फ एक बात जाती है, क्या आप वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं? फ़ोन तुरंत कट। इतने में ही कच्छा गीला हो गया, फ़ोन कट हो गया। फ़ोन कट होते ही उसके बाद फ़ोन मिलाए गए, फ़ोन नहीं उठाया गया। तो औरतों से लड़ना, सिर्फ औरतों से लड़ना, औरतों से लड़के अपनी बेइज्जती करवाना, अपने दांत तुड़वा देना, एक मुंह में दांत नहीं बचना, हर बार औरतों ने ही इनकी बढ़िया वाली कुटाई की है और बढ़िया वाली बेइज्जती की है। वही कुटाई बेइज्जती इनको हमेशा से पसंद है। और अगर सोचा जा रहा है कि हम फ़ोन रिसीव ना करके हम बहुत बड़े दादा बन गए हैं या हम बच गए हैं या हमारा पता नहीं चल रहा है, तो आज फ़ोन उठाएंगे, कल फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन जब आमने सामने आएंगे ना तो ऐसा ना हो कच्छा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाए। ठीक है, तो उतना ही चलें जितना चलना चाहिए। ठीक है, पब्लिक को ये नहीं बताया गया कि मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, सिर्फ मैं 4 फीट के कमरे में बैठकर ही दादा बन सकता हूँ, बाकी बाहर तो मेरा कच्छा गीला ही रहता है हमेशा। ठीक है, ठीक है। तो वीडियो सिर्फ इतनी ही थी इनके लिए। तो सिर्फ 4 फीट की दीवार में बैठकर और फ़ोन पर बकर बकर कर देने से कोई बदमाश नहीं बन जाता। ठीक है, ठीक है। तो ये दादागिरी ना अपने तक ही सीमित रखें, तो वही वो है वीडियो डिलीट करना, एडिट करके दोबारा अपलोड करना। जनता को मूर्ख ना बनाओ कि हमें कॉपीराइट आ गया था, ये आ गया था। ठीक है, साफ साफ बताओ मेरा कच्छा गीला हो गया था, पीछे से पीला हो गया था फ़ोन आते ही। ठीक है, और आज फ़ोन नहीं उठाएंगे, कल फ़ोन नहीं उठाएंगे, जिस दिन आमना सामना होगा ना उस दिन हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आराम फरमाओ, मज़े लो, खूब वीडियो बनाओ। ठीक है, ये सिर्फ फ़ोन पर बैठ कर दादागिरी दिखाने से आदमी दादा नहीं बन जाता। ठीक है, वो हमेशा औरतों से कुटता पिटता आदमी। अभी कुछ दिन पहले एक औरत ने थप्पड़ मारा था, सारे दांत जो है नकली को निकल के बाहर पड़े थे, 3-4 महीने बाद चढ़े थे फिर वो दांत। तो आज क्या सोच रहे हैं कि फिर बच गए हम? ऐसा ना हो कि जब आपकी बार दांत टूटे ना तो जहाँ चढ़ते हैं दांत वो भी ना बचे। और इस चीज़ को छोड़ते हैं, ये निगेटिविटी को दूर करते हैं अपने से और पॉजिटिविटी लाते हैं। और मेन मकसद मेरा आज का वीडियो बनाने का सिर्फ प्रियंका योगी तिवारी के ऊपर था कि प्रियंका योगी तिवारी इज़ द बेस्ट यूट्यूबर। ठीक है, जिसे कहते हैं रियल में यूट्यूबर, वो यूट्यूबर है। ठीक है, उनसे अच्छा यूट्यूबर मैं तो ना तो जानती किसी को, ना मैं मानती, क्योंकि वो कभी ये नहीं कहती हैं कि मेरा उत्तराखंड, वो बोलती हैं हमारा उत्तराखंड। ठीक है, वो हर स्टेट में जाती हैं, वहाँ के रीति रिवाज को भी दिखाती हैं, वहाँ के रीति रिवाज को भी बहुत अच्छे से इंजॉय करती हैं। ठीक है, कभी किसी निगेटिविटी को अपने पास नहीं आने देती। लोग उनको बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी बोलते हैं कि अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। ठीक है, अपने घर को मतलब अपनी, लेकिन वो ऐसी औरत है वो कभी किसी का जवाब नहीं देती, सीधे फॉरवर्ड चलती रहती हैं आगे। ठीक है, और यही उनकी क्वालिटी है कि आज वो वहाँ पर हैं। ठीक है, उनके चाहे उनका 1000 लोग फोटो लगा के वीडियो बनाए, उनके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा बोले, पर वो आज तक कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देती है। क्योंकि अगर सामने वाला मूर्ख है तो ऐसा थोड़ा ना कि हम भी मूर्ख बन जाएं, वो उनका वो है। ठीक है, और इसलिए आज वो औरत वहाँ है और आज वही औरत लोगों के दिलों में राज करती है। उनके ऊपर कभी किसी कोई रिएक्शन नहीं देता, कभी कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं देता। रिएक्शन देते हैं तो पॉजिटिव। मैंने भी उनके ऊपर 2-3 रिएक्शन दिए हुए हैं, पर हमेशा पॉजिटिव वे में, क्योंकि उनकी वीडियो में कुछ ऐसी गुंजाइश होती नहीं है कि हम उसमें से कुछ निगेटिव छाटें। अगर उनके ऊपर हम रिएक्शन देते हैं तो भी पॉजिटिव देते हैं। तो आज नया साल स्टार्ट हो गया है और जितनी भी निगेटिविटी है वो पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड चलते हैं। पीछे जिसको जो
करना है वो करते रहो, अपने आगे चलते रहो। अपना मिशन है लोगों की हेल्प करना और झूठ के खिलाफ खड़ा होना और सच्चाई को सामने लाना। उसके साथ हम आगे चलते रहेंगे। एंड आज फिर बोल दूँ स्टार्टिंग में, वी आर इंडियन। ठीक है, अब कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। वो ये जब मैडम इस क्लास में कुछ चैप्टर पढ़ाती है ना, तो वो चैप्टर कुछ लोगों को समझ में, कुछ बच्चों की समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है और कुछ बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता है। अब जिसकी समझ में आता है उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और जिनकी समझ में नहीं आता है वो उनके अंडे ही आते हैं। तो समझना, वो लोग वो ही हैं। ठीक है, अपने आगे चलो और पीछे जो हमने छोड़ दिया 2024 में उसको छोड़ देते हैं और अपने आगे चलते हैं। हमेशा सच्चाई के रास्ते पे, मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलती हूँ। कभी किसी गलत रास्ते पे तो चलती हूँ ना, उसको फॉलो करती हूँ, ना ही कभी बिकने वाली चीज़ हूँ। लोगों ने बहुत 2024 में वो किया कि हम तुम्हारे चैनल को प्रमोट कर देते हैं, हमारे लिए ये करो। ना, जितना है ना वो रियल में उसमें सबर है। कभी भी नकली उसमें पड़ना ही नहीं है। ठीक है, फेक उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि सच जो होता है ना वो हार तो सकता है सच, पर पराजित कभी नहीं हो सकता। एक ना एक दिन जो सच है ना वो पब्लिक के सामने आके ही रहता है। ठीक है, और झूठ को तुम झूठ के रास्ते पे कितना ही चला लो, लेकिन एक ना दिन ऐसा ज़रूर होता है कि झूठ सच के सामने हार ही जाता है। अगर सच्चाई में चलोगे ना तो भगवान भी तुम्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर झूठ का सहारा लेके आगे बढ़ोगे ना तो एक दिन तो तुम आगे बढ़ जाओगे, लेकिन वहाँ से नीचे कब गिर जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरा हमेशा मोटिव यही होता है कि सच के साथ चलो। सच के साथ चलने में कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, लोग बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे भी, लोग उल्टा सीधा सुनना भी पड़ता है हमें, लेकिन अंत ऐसा होता है उसका कि हमेशा जीत मिलती है। ठीक है, और वही मेरी पावर है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। और अगर मैं अपनी किसी को बताऊं ना कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा यूट्यूबर मुझे कौन लगता है, प्रियंका योगी तिवारी। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यूपी में भी, हर स्टेट में यूट्यूबर हैं, लेकिन जितनी प्योर और जितनी पॉजिटिव वाइब वहाँ से मिलती है ना, एक से नहीं, उनके तीनों बहन भाइयों से इतनी पॉजिटिव वाइब कहीं नहीं मिलती है। वो कभी कोई निगेटिव पॉइंट उठा के वीडियो बनाती ही नहीं है, चाहे उनके घर की लड़ाई हो, यूट्यूबर की कंट्रोवर्सी हो, उनके खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी हो, लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती हैं। तो आज से पॉजिटिव रहो और निगेटिव को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।